वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कोई भी पूजा हो गणपति जी की अर्चना के बिना अधूरी रहती। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले गणपति जी को पूजा जाता है ताकि वो कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। ऐसे गणपति भगवान की आज है जन्मतिथि, जिसे हम जानते हैं गणेश चतुर्थी के नाम से। गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए हम आज आए हैं जयपुर के मुरलीपुरा में। यहाँ रहती हैं शीतल गुप्ता। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं कि वो और उनका परिवार इस त्योहार को किस तरह से मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है और हम ये त्योहार मना रहे हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली शीतल गुप्ता के साथ। शीतल एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और घर के सभी फैमिली मेंबर्स हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। कोई भी त्योहार हो तो मिठाई के बिना तो मन ही नहीं सकता। शीतल कोई भी पूजा हो प्रसाद घर में ही बनाती हैं। इनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर दूसरों को खिलाना, फिर खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। सिर्फ त्योहार के दिन ही नहीं, ये महीने में एक बार सबके साथ मिलकर भजन भी किया करती हैं। आइए एंजॉय करते हैं शीतल के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर हमारी मिसेस भाग्यशाली बनी है शीतल गुप्ता। हम देख रहे हैं यहाँ पर गणेश जी की पूजा की सारी तैयारियां हैं। आइए मिलते हैं शीतल से और जानते हैं कि किस तरह मनाती हैं वो ये त्योहार। शीतल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की, और दूसरी ये कि आप आज बनी है मिसेस भाग्यशाली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, आपका भी और दोस्तों आपका भी, क्योंकि आप ही के द्वारा भेजे गए मेल्स और लेटर्स में से हम सुनते हैं इस प्रोग्राम के लिए मिसेस भाग्यशाली। सबसे पहले मैं मिलना चाहूँगी आपके सभी फैमिली मेंबर्स से। मेरा इंट्रोडक्शन करवाइए। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम सुरेश गुप्ता है। ये मेरी जेठानी है, इनका नाम संगीता है। ये मेरी सास है, इनका नाम संतोष है। और ये मेरी प्यारी सी डॉल, इसका नाम साक्षी है। तो ये है आपकी प्यारी सी जॉइंट फैमिली। हाँ, प्यारी सी जॉइंट फैमिली है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें ये उत्सव त्यौहार वगैरह थोड़े से फीके रहते हैं, क्योंकि सब एक साथ में होते हैं तो मज़ा भी ज़्यादा आता है। हाँ, वो तो है, सब एक साथ आते हैं तो एंजॉय करने में अलग ही मज़ा रहता है एक। जी, आज के दिन आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले जानते हैं हम आंटी जी से। आंटी जी, गणेश जी का त्यौहार जो है गणेश चतुर्थी क्यों मनाया? क्योंकि आज के दिन ही गणेश जी का जन्मदिन हुआ था, इसीलिए हम गणेश जी को मनाते हैं और उनकी रिद्धि सिद्ध होती है। आप बताइए कि गणेश चतुर्थी के दिन क्या क्या करते हैं आप? गणेश चतुर्थी के दिन लड्डू बनाया जाता है, चूरमा बनाया जाता है, बाटी बनाई जाती है, फिर उनकी पूजा की जाती है और उनका भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो गणेश जी का विशेष त्यौहार है, इसकी क्या विशेषता है? कोई भी शुभ कार्य करते हैं अपन तो उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। आंटी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी काम हो, शादी ब्याह हो, तो हम सबसे पहला निमंत्रण गणेश जी को भेजते हैं, क्यों? पहले इनको ही सब कुछ पहले इनको मनाते हैं हम, फिर बाद में है जो गणेश जी को मना के बाद में ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए इनके बगैर कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, गणेश जी का दूसरा नाम है एक दंत। हम देख सकते हैं कि इनका एक दांत है, इसलिए इन्हें एक दंत कहते हैं। लेकिन ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कथा है? इसके पीछे ये कथा है कि एक बार पार्वती जी और शिव जी हिमालय पे बैठे हुए थे, तो गणेश जी वहाँ पे इनकी पहरेदारी कर रहे थे। तो परशुराम जी इनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा मुझे शिव जी से मिलना है, तो गणेश जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलने दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है। तो इनके मना करने पे उन्होंने अपने जो अस्त्र था उससे इनका एक दांत तोड़ दिया था। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी तैयारियाँ और पूजा की थाली में बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरह से गणेश जी की पूजा करते हैं? सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से नहलाया जाता है, उसके बाद में इनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, वर्क से इनका वर्क लगाया जाता है, उसके बाद में माला पहनाई जाती है, फिर इनकी आरती की जाती है। इनके लिए लड्डू और गुड़धानी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि गणेश जी को सबसे ज़्यादा लड्डू का भोग बहुत पसंद होता है। और लंबोदर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका बड़ा सारा उदर है और लड्डू इन्हें प्रिय, लड्डू खाकर ये कहते हैं कि बहुत हुष्ट पुष्ट हो गए हैं। हाँ, ये तो रही पूजा की बात। यहाँ बात करें अगर आपके बचपन की, आपने मम्मी के यहाँ पर भी ये त्यौहार मनाया होगा, तो वहाँ कैसे मनता था और इस त्यौहार की कुछ यादें हैं?
हाँ, हमारे वहाँ पे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, 5 दादाजी की फैमिली है, तो पांचों दादाजी की फैमिली मिलके गणेश जी की पूजा करती थी। सबके किचन में से लड्डू वगैरह बन के, गुड़दाने बन के गणेश जी के आगे सजाया जाता था, उनके आगे भोग को, फिर इनकी पूजा करें। सब मिलके एक साथ आरती करते थे, पूजा करते थे। यहाँ अभी आपकी भाभी ने बताया कि यहाँ पर चूरमा, दाल बाटी वगैरह सब कुछ बनता है। इन सब में से आपको कौन सा काम पसंद आता है? सबसे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि जो गणेश जी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो मैं बनाऊँ। सबसे ज़्यादा मैं लड्डू बनाने की कोशिश करती हूँ कि भाभी आप दाल बाटी बनाओ, मैं लड्डू बनाती हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा लड्डू बनाने का है। और वैसे तो हम चूरमे का लड्डू बनाते हैं, लेकिन बाहर से प्रसाद ना लाके हम सोचते हैं घर में ही गणपति जी के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाए, तो हम बेसन के लड्डू भी इनके लिए भोग के लिए बनाते हैं। बचपन में तो कोई भी त्योहार हो यूं ही हंसते खेलते निकल जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है, कैसे, बच्चों को उसमें ध्यान नहीं होता। लेकिन शादी के बाद आपने ससुराल में इस त्योहार को मनते हुए देखा है, तो किस तरह से मनाते हैं, क्या विशेष करते हैं? हम ये होता है सब एक साथ बैठ जाते हैं जब गणेश जी की पूजा करते हैं। तो वैसे पूजा तो जेंट्स लोग करते हैं गणेश जी की, तो जेंट्स सब बैठ जाते हैं, उनका अभिषेक वगैरह सब कुछ वो लोग करते हैं। लेकिन हम एक साथ जब उनकी आरती करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, आराम से बहुत अच्छी तरीके से उनकी आरती करते हैं। फिर हमारी ननद वगैरह को, इनको भी बुलाते हैं शाम को, कि जैसे अच्छा लगता है त्यौहार, बहुत मज़े आ जाते हैं जब ननद वगैरह घर की बेटियाँ आती हैं, तो और भी खुशी होती है घर के अंदर। और हमने ये भी सुना है कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले सिंजारा होता है, तो उस सिंजारे के दिन क्या क्या होता है? उस दिन सिंजारे के दिन लड़कों के मेहंदी लगाई जाती है और उनको कुछ मीठा लड्डू ही खिलाया जाता है, क्योंकि गणपति जी को लड्डू पसंद है। तो उस दिन लड़कों का सिंजारा है तो उनको लड्डू खिलाया जाता है। शीतल जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वार त्योहार का ही दिन होता है जब हम सब घर वाले एक साथ में होते हैं और सिस्टर इन लॉ वगैरह को बुलाकर उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है। यहाँ काफ़ी सारी तैयारियाँ तो मैं देख रही हूँ, और क्या तैयारियाँ बाकी हैं? अभी लड्डू बनाना है, उनके लिए बेसन के लड्डू बनाएंगे, तो वो अभी बनाना बाकी है। उसके बाद में इनकी आरती करेंगे, भजन गाएंगे। तो अभी इतना सब कुछ बाकी है। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हम शरीक होंगे इनके साथ, इनकी आगे की तैयारियों में, किस तरह से ये लड्डू बनाती हैं, भजन और आरती। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मिसेस भाग्यशाली में। और अब मैं आ गई हूँ शीतल जी की किचन में। यहाँ पर ये बना रही हैं बेसन के लड्डू। शीतल जी, मैं देख रही हूँ कि आप बेसन सेक रही हैं, अब क्या करने वाली हैं इसमें? पहले इसको भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक डार्क ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक इसको भूनेंगे। उसके बाद में इसको निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसमें बूरा डालेंगे मीठे के लिए, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये प्रोसीजर है बेसन के लड्डू बनाने का। बेसन तो भुनता रहेगा, तब तक हम बात भी करते रहते हैं आपसे। किचन में नॉर्मली लेडीज़ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हैं। किचन का खाना बनाने का शौक़ आपको पहले से था या शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले ही था कि ऐसा लगता था कुछ भी नई डिश बनाएं और सबको चखाएं, तो सब जब बोलते हैं हाँ इसने बनाया, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अपनी भी कोई तारीफ़ करता है किसी चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बनाते हैं, सबको पसंद आता है, सब खुश होके खाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये तो सही है, तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। अच्छा, बचपन में जब मम्मा ये सब कुछ करती रहती थी तो नॉर्मली बच्चे काफ़ी शैतानी करते हैं। जैसे मम्मी मठरी वगैरह कुछ भी बनाती थी, तो मुझे याद है जब मेरा बचपन था मैं काफ़ी शैतानी करती थी, परेशान कर देती थी कि छोटा चकला बेलन लेके बैठ गए और ये बना रहे हैं। ऐसा आप भी करती थी? हाँ करते थे। मम्मी से बोलते मम्मा एक लोया दे दो ना, सिर्फ बनाना है, बेलना है। तो मम्मी डांटती थी, चलो यहाँ से मेरे को काम करने दो। मम्मी सिर्फ एक लोया दे दो ना। तो रोटी बनाने का भी शौक था कि गोल गोल हम जैसे मम्मी बनाती है वैसे हम भी गोल गोल रोटियाँ बनाएं। वैसा लगता था कि हम भी बनाएं उसको, और जब गोल बन जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। मम्मी दे देती थी तो बनाने के लिए। आपकी भी एक छोटी बिटिया है, आपने मुझे मिलवाया था भी उससे। वैसे तो काफ़ी छोटी है, लेकिन कहते हैं कि लड़कियों के शौक लेडीज़ जैसे ही होते हैं। किचन सेट होने चाहिए, घर का काम, ये सब कुछ देखते रहते हैं। उसको तो अभी भी बहुत शौक है। अब मैं खाना बनाती हूँ, मम्मा सिर्फ लास्ट के अंदर दे देना ना, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो ना, मैं भी बना लूँगी। मम्मा देखो आप इसको ऐसे चेंज कर देना, मैं बेल देती हूँ, तो देखो ना कैसे बनता है, मेरे को भी तो सिखाओ ना। वैसे आपने कभी सोचा था कि शादी के बाद आपको जॉइंट फैमिली मिलनी चाहिए या न्यूक्लियर?
नहीं, मैंने जॉइंट के लिए ही सोचा था। न्यूक्लियर मुझे पसंद नहीं, मुझे लॉन्ली रहना शुरू से ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आई भी बहुत बिग फैमिली से हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं कि लेडीज़ जो घर में किचन में काम करती हैं कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है और कुछ कई ऐसे हादसे हैं जो किचन में हो भी जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो जैसे अपन को गैस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे काम करने के बाद में उसका नॉब बंद कर देना चाहिए। नॉब बंद नहीं होता है, कई बार क्या होता है गैस खुली रह जाती है, बुझ जाती है, अपन को पता नहीं चलता, तो बहुत बड़ा हादसा होने का डर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो मेनली वही चीज़ होती है कि उसका ध्यान रखें। और जैसे सब्जी बनाते हैं या कुछ पूड़ी वगैरह तल रहे हैं, तो जैसे कढ़ाई के अंदर तेल होता है तो उससे थोड़ा सा दूर रह के हट के थोड़ा धीरे से, गीले हाथों से नहीं करना चाहिए। गीले हाथों से करते हैं तो पानी की छींटे लगने से जलने का डर है। और स्पेशली जब घर में बच्चे हों तो मुझे लगता है कि तेल की कढ़ाई को दूर ही रखना चाहिए, नीचे भी नहीं रखना चाहिए, जिससे बच्चों के हाथ में आए। गर्म चीज़ को जहाँ तक है ऊपर बच्चों के हाथ से दूर रखना चाहिए। शीतल जी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ बेसन ब्राउन हो गया है। मैं व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ब्राउन बेसन हो गया है सेक कर। अब लाइट ब्राउन कलर इसका आ गया है मेरे ख्याल से। इतना ही सेकते हैं? थोड़ा सा हल्का सा डार्क फूड होता है तो अच्छा लगता है। ओके, फिर क्या करेंगे इसमें? फिर इसको ठंडा एक प्लेट में निकालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर बूरा मिलाएंगे और फिर लड्डू बनाएंगे। तो ठंडा होने में तो टाइम लगेगा इसे। हाँ, ठंडा लड्डू बनाने के बाद और क्या करते हैं? फिर उसके बाद में मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह आती हैं, वो सब साथ एक साथ बैठती हैं, फिर भजन वगैरह गाती हैं, फिर हम आरती करते हैं, उसके बाद प्रसाद बांटते हैं। दोस्तों, बेसन को ठंडा होने में यहाँ लगेगा थोड़ा सा टाइम, और थोड़ा सा ही टाइम हमें चाहिए आग से। यानी कि हम ले रहे हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हम शरीक होंगे इनके साथ। जैसा कि शीतल ने भी बताया कि इनकी मदर इन लॉ की कुछ फ्रेंड्स आती हैं, भजन गाते हैं, आरती और प्रसाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भजन गाए जा रहे हैं। जैसा कि हमें इन्होंने बताया था कि काफ़ी सारी तैयारियाँ होती है, बाद में भजन भी गाए जाते हैं और फिर आरती होती है। एक भजन तो हमने सुन लिया है, इनसे और जानते हैं कि क्या क्या करते हैं। अभी आप सब भजन गा रहे थे, तो नॉर्मली इसी तरह त्योहार पर एक साथ मिलकर भजन गाते हैं? हाँ, हम सब एक साथ मिलके एक साथ बैठ के फिर भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं। उसके बाद में जैसे जन्माष्टमी होती है, उस पर भी इसी तरीके से हम त्यौहार मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी पे भी हम इसी तरीके से सत्संग भजन करके फिर एक साथ आरती करके फिर त्यौहार को बनाते हैं, जिसमें बहुत मज़े आते हैं हमको एक साथ करने में। अकेले में वो मज़े नहीं है जो सबके साथ में मज़े हैं। वाकई भजन तो काफ़ी अच्छा आप लोग गा रहे थे, लेकिन ऐसा सिर्फ जैसा आपने कहा जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी इसी पर होता है या रेगुलर कभी बीच में? नहीं, मंथली हम एक दिन ऐसा फिक्स रखते हैं कि कॉलोनी के अंदर किसी न किसी के घर पे हम सत्संग रखते हैं, जो ठाकुर जी का सबसे पहले गणेश जी का भजन गा के फिर जिस श्याम बाबा का या ठाकुर जी का जो होता है वो सत्संग करते हैं महीने के महीने। कितनी अच्छी बात है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो घर के कामों में, बच्चों में, इनमें ही बिजी रहती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनसे जानकर कि महीने के आखिरी संडे को ये एक साथ कीर्तन करके मनाते हैं, भगवान को याद करते हैं। इस तरीके से भजन कीर्तन भी हो जाते हैं और सबसे मिलना भी हो जाता है। ये भजन तो मैंने सुन लिया, अब क्या होने वाला है? अब इसके बाद में हम आरती करेंगे, फिर गणपति बापा को लड्डुओं का भोग चढ़ाएंगे, फिर सबको प्रसाद बांटेंगे। ओके, तो अभी आरती भी होगी और प्रसाद भी बांटा जाएगा। आइए शरीक होते हैं आरती में। उससे पहले मैं चाहूँगी आपसे विदा लेना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह मैं आऊँ आपके घर और बांटूं खुशियाँ आपके साथ, तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल ID है etvmrv@gmail.com। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5/96A भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, आज तो ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे, संत करे से